अभी हम आ गए हैं अटेर के किले के गेट पर और बहुत ही विशाल है। सामने जो है ये गेट है और इसके सामने बनाया गया था एक दूसरी दीवार, ताकि गेट की तरफ अगर कोई जाता है तो सीधा ना जाके ये जो कर्व है इसके रास्ते से जाए, तो कोई भी सेना सीधी इस पे चढ़ाई नहीं कर सकती थी हाथी वगैरह ले जाने में। तो जब टेढ़े होके हाथी जाते हैं तो इतने फोर्स से नहीं जा पाते हैं, इसलिए ये इस दीवार का निर्माण किया गया। और किसी टाइम पे भाग था ये किले का। इसके ऊपर चल रहे हैं, थोड़ा व्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपको समझ में आए कि अभी किस जगह है। और नज़ारे जो हैं वो ये हैं भाई, यहाँ के किले का ही दूसरे पार्ट है जो वहाँ तक फैले हुए हैं, उस एरिया तक ये किले की बाहरी दीवार है और बाहर तक जाते हैं और वहाँ तक जो आप देख रहे हैं वहाँ तक किले के ही पार्ट हैं ये। तो अभी एंट्री कर गए हैं। तो अभी चल रहे हैं खूनी दरवाज़ा के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। जब भी अटेर किले की बात होती है तो खूनी दरवाजे का नाम पहले आता है। तो चलिए खूनी दरवाज़ा को देखते हैं चल के। और यहाँ मधुमक्खियों के बहुत बड़े बड़े छत्ते हैं और मधुमक्खियाँ यहाँ घूम रही हैं। कोशिश करेंगे उनसे बच के चलें। और ये बहुत विशाल है, प्रवेश करते ही पता चलता है कि कितना बड़ा है ये किला। तो हमने एंट्री ली थी वहाँ से, ये दूसरा महापौर दरवाज़ा और इसके बाद खूनी दरवाज़ा। दरवाज़ा जो है ये क्यों फेमस है इस बारे में एक मत है। अभी खड़े हुए हैं खूनी दरवाजे पे, और खूनी दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा क्यों पड़ा इसके बारे में एक बड़ी ही अमेजिंग कहानी है। वो कहानी कुछ ऐसी है कि इस किले का निर्माण जो है 1644 में कराया राजा बदन सिंह भदौरिया के द्वारा। खूनी दरवाजे से जुड़ी हुई जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है। राजा के जो भी गुप्तचर हुआ करते थे वह इस दरवाजे पर आया करते थे और कहते हैं इस दरवाजे के ऊपर जो छेद दिखाया है उस पर राजा एक भेड़ या बकरी को सिर काट के उस पर रख दिया करते थे और यहाँ नीचे एक कटोरा रखा करते थे। उस कटोरे में उस बकरी के सिर से खून की बूंद इस कटोरे में गिरा करती थी और जो राजा के गुप्तचर हुआ करते थे वह खून का टीका लगाने के बाद ही राजा से मिलते थे और उनको जो भी बातें थीं वो बताया करते थे। कहते हैं आम आदमी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसीलिए इस गेट का नाम पड़ गया खूनी दरवाज़ा। और आज तो खैर निशान छूट गए हैं वक्त की मार से, लेकिन पहले कहते हैं आप लकीर देख सकते थे। ये जो आप देख रहे हैं छेद, यहाँ से बकरी या भेड़ का जो सिर था उससे खून गिरा करता था और उससे तिलक करके ही जो गुप्तचर थे या राजा के खुफिया विभाग में काम करते थे वह राजा को आगे जाके जानकारी दिया करते थे। बिना इसके वह नहीं जाया करते थे। और यहाँ पे गेट के अंदर आ गए हैं और बहुत बड़ा ही मधुमक्खी का छत्ता है ऊपर। और ये जो हैं इसमें जगह जगह छोटे छोटे कमरे बने हैं। अब आ गए हैं किले के अंदर और यहाँ पे आज भी इस किले के जो पार्ट्स हैं वो बिखरे पड़े नज़र आते हैं। खूनी दरवाज़ा ये रहा और यहाँ से एंट्री करने के बाद नज़ारे जो है वो कुछ ऐसे हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इस दिशा में, पहले इधर देख लेते हैं चल के क्या क्या है और इसके बाद मुड़कर वापस आएंगे इस जगह। यहाँ पर है एक दिलचस्प चीज़ जो दिखानी है आपको, है ये पहिया गोला और बीच में एक राउंड शेप में। तो इसका यूज़ जो हुआ करता था, इसमें मसाला जो आप ईंटों के बीच में मसाला देख रहे हैं वो इस पहिए के द्वारा इसमें एक बीच में एक बांस डाल दिया करते थे और बीच में वहाँ पे एक बीच में कुछ जगह धुरी रहती होगी और यहाँ पे बैल इसको खींचते थे। तो इससे मसाला जो है वो एक पाउडर के शेप में हो जाया करता था और इसके बाद उनको मसाले को उठा के इन नानों में डाला करते थे और इन नानों को
पुरानों में जब मसाला हो जाया करता था तो वो यूज़ के लिए आगे जाया करता था। चल रहे हैं किले के प्रांगण में बने हुए इस गेट की तरफ। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे कभी राजा साहब बैठा करते होंगे, और ये जो जगह है इसे कहते हैं दीवाने आम। तो ये आम लोगों के लिए थी, यहाँ पे जनता आके बैठा करती थी। राजा साहब कभी यहाँ बैठते होंगे। और मेरे राइट हैंड की तरफ जो है ये है मंडप। अब चल रहे हैं दीवाने खास देखने के लिए। मंडप के सीट देखने की बात करी जाए तो कुछ ये है। ये प्रॉपर मंडप की शेप में बना था। यहाँ शादी वगैरह के समारोह वगैरह, हवन वगैरह हुआ करते होंगे। तो किला बहुत विशाल है और इसमें दिखाने के लिए बहुत चीज़ें हैं। इस तरफ चलेंगे इस गेट से होते हुए, ये है दीवाने खास। तो यहाँ पे कायस्थ लोग, मंत्री लोग बैठा करते थे। ये पूरा पार्ट था किसी वक्त, ये जो टूट गया है ये कभी यहाँ तक आया करता होगा। और इनके पिलर जो हैं वो यही रह गए हैं। मंडप, ये प्रवेश द्वार, ये जो एरिया बोलते हैं इसमें कहते हैं मंदिर हुआ करते थे। और इस तरफ राजा निवास। रानी महल को देखने चलते हैं अंदर। वक्त की मार ने कहीं ना कहीं जो भी निकासी थी वो सब धूमिल हो गई है ये कहीं ना कहीं अब। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है रानी के स्नानागार का रास्ता, जो कि अंडरग्राउंड वाटर के रास्ते थे। ये इसमें पानी था किसी ज़माने में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर के सामने जो चौक है, इस चौक में बहुत अच्छी निकासी थी। और इसमें कहते हैं किसी टाइम पे बहुत कीमती पत्थर लगे हुए थे। बीच में निकासियाँ बनी हुई हैं फूल की और काफ़ी चीज़ें गायब हैं। तो यहाँ पे पूजा का सामान वगैरह रखा करते होंगे उस टाइम पे। जो है ये है कुआं, जिससे कि यहाँ पे किले में पानी की व्यवस्था रहती होगी। और ये बहुत गहरा है, इसका छोर नहीं दिखाई दे रहा है मेरे को, बहुत गहरा है। तो ये है 7 खंडा वॉच टावर है ये। यहाँ से आप पूरे किले की निगरानी कर सकते थे, देख सकते थे। और ये है 360 व्यू किले का। अगर इस किले की तो यह किला मध्यकालीन युग का किला है। और यह किला चंबल नदी के उत्तर दिशा में अपनी महिमा और विशालता के साथ खड़ा हुआ है, जो कहीं ना कहीं चंबल का एक प्रहरी नज़र आता है। यह किला देवगिरी नाम की एक पहाड़ी पर स्थित है। इसका वास्तविक नाम अगर बोला जाए तो देवगिरी दुर्ग ही है। महाभारत काल में जिस देवगिरी का नाम हम सुनते हैं वह देवगिरी यही थी। और इस किले के निर्माण के विषय में अगर बात करी जाए तो इस किले का निर्माण बदावर राजा मदन सिंह भदौरिया के द्वारा 1644 में शुरू हुआ। और उनके पुत्र महासिंह भदौरिया के द्वारा इस किले का निर्माण पूरा कर लिया गया। इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रानी महल, राजा महल। इस किले की विशालता जब आप नीचे आएंगे तो आपको समझ में आएगा कितना विशाल है। आप एक बार तो इस किले को देखते ही रह जाएंगे। इस किले की खास बात यह है कि इस किले के
उत्तर में है चंबल नदी और इस चंबल नदी को इस किले के द्वारा बांध की तरह मोड़ा गया है। और यह किला जो है, अगर आप गूगल मैप से ऊपर की तरफ से देखेंगे तो यह किला एक बिल्कुल नाव के आकार की शेप में बना हुआ है। अगर बात करें इस किले की बाउंड्री की, तो इसके जो पार्ट हैं किले के, काफ़ी दूर दूर एरिया तक देख सकते हैं वो खंडर पड़े हुए हैं, कुछ बिल्कुल ही डैमेज हो गए हैं। किले की मरम्मत का कार्य चल रहा था, लेकिन अभी बीच में बंद कर दिया गया है। इस किले को बहुत सहज कर रखने की ज़रूरत है। यह भदौरिया राजाओं की गाथाओं का गुणगान कर रहा है। आप इसको देखेंगे तो आप स्तब्ध रह जाएंगे बिल्कुल। किले की विडंबना ये है कि खजाने की लालच में यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस किले की काफ़ी जगह को खोद दिया है और खजाने के लालच में ऐसा किया गया है। तो किले के कुछ पार्ट की हालत ये है भाई। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस शिखर पे जाने की, तो चलिए यहाँ पे हैं कुछ सीढ़ियाँ, इनके थ्रू हम लोग वहाँ जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये है मंदिर का जगह जहाँ पे शायद शिवलिंग थी। अभी है राजा महल के ऊपरी हिस्से में, सामने से नज़र आता है रानी महल। यहाँ से बाहर का नज़ारा जो है कुछ इस तरह से नज़र आता है। जहाँ तक नज़र आती है बेहद ही बेहद नज़र आता है। तो अभी हम चल रहे हैं इस शिखर के ऊपर जो कि 5 मंजिल का है। और यहाँ से नज़ारे जो हैं हम लोग चल रहे हैं नीचे हैं वापस कुएं के पास। किला पूरा घूम लिया है और अब थक गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा था और काफ़ी पहाड़ थे किले में और काफ़ी मंजिल में फैला हुआ है ये। तो अब वापस चलने की जुगत में है। थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से इटावा के लिए, क्योंकि पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। चल रहे हैं घर की तरफ और दोबारा से सारे गेटों को देखते हुए, दीवाने खास को छोड़कर, मंडप के बगल से दीवाने आम को छोड़ के दोबारा से चलेंगे खूनी दरवाजे की तरफ। हम लोग अभी छत पे चल रहे हैं, इसके नीचे कोठरियाँ हैं। इस पूरे महल में 2 तल हैं। जहाँ भी आप चल रहे हैं उसके नीचे भी एक अलग पार्ट है। तो हम दूसरी मंजिल पर हैं। हर जगह पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं, देखने में बड़ा अमेजिंग लगता है। अगर आप इटावा से हैं तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ आइए, देखिए आगे इसको। ये है किले के अंदर का पार्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है। पे उड़ रही हैं मधुमक्खियाँ और हम भैया फटाफट निकल लेते हैं यहाँ से।
अगर कहीं डंक मार दिया तो घर पहुँचेंगे सूजे हुए। तो पीछे मधुमक्खियों ने भैया तांडव मचा रखा है। और अब हम चल रहे हैं खूनी दरवाज़ा को छोड़ के। कहीं कहीं आप चित्रकारी देख सकते हैं, यहाँ देखेंगे हल्की हल्की चित्रकारी है कहीं कहीं पर, जो किले की उस टाइम की भव्यता बताता है। मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे 2.5 घंटे हो गए हैं घूमते घूमते। वापस आ गए हैं गेट पे। अब बस बाइक उठा के और निकलना है इटावा के लिए। पे होती है एंट्री, अगर आप आएंगे उसकी कोई फ़ीस नहीं है, बस आपको कोई भी आईडी लगेगी, वो एंट्री करेंगे, इसके बाद आपको जाने देंगे। तो भाई वापस चल रहे हैं, बाइक निकाल ली है। कितना बहुत विशाल है, ये भी गेट था।